देखिए इस तरह सवाल को कैसे हल करते हैं। एक प्रशिक्षक के पास 300 सत्य असत्य प्रकार के आसान प्रश्न है, 200 सत्य असत्य प्रकार के कठिन प्रश्न है, 500 बहुविकल्पी प्रश्न है, 400 बहुविकल्पी प्रकार के कठिन प्रश्न है। यदि प्रश्नों का संग्रह करके एक एक प्रश्न बारी बारी से निकाले तो आसान प्रश्न के बहुविकल्पी होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। मानेंगे आसान प्रश्न होने की प्रायिकता क्या है, घटना कितनी है ए, और बहुविकल्पी प्रश्न होने की घटना क्या है बी। आपको आसान प्रश्न के बहुविकल्पी होने की घटना निकालनी है, इसका संकेत क्या हो जाएगा पी ऑफ ए बाई बी। पी ऑफ ए बाई बी का जब हम मान निकालना चाहेंगे तो सूत्र हमारे पास क्या होता है, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ऑफ बी। इंटरसेक्शन मतलब कितने प्रश्न ऐसे हैं जो आसान भी हैं और बहुविकल्पी भी हैं, उनकी प्रायिकता निकालिए। और बी मतलब केवल बहुविकल्पी प्रश्न होने की प्रायिकता ज्ञात करिए। तो प्रायिकता का सूत्र क्या होता है, संभावित घटना बटा कुल घटना। अगर बहुविकल्पी प्रश्न होने की घटना निकालनी है तो संभावित घटना कितनी कितनी है जो केवल बहुविकल्पी हो। देखिए 500 बहुविकल्पी प्रश्न यहाँ पर है आसान प्रकार के, और 400 बहुविकल्पी प्रश्न यहाँ कठिन प्रकार के। आसान और कठिन उससे मतलब नहीं है, लेकिन केवल क्या होना चाहिए, बहुविकल्पी होना चाहिए। तो उसको कौन कौन सी घटना है, 500 बहुविकल्पी और प्लस 400 बहुविकल्पी। संभावित घटना बटा कुल घटना कितनी है, तो जितना सवाल दिया सबको जोड़ दीजिए, 300 प्लस 200 प्लस 500 प्लस 400 सब जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 1400। ऊपर जोड़कर भाग देंगे तो ऊपर आएगा 900, नीचे 1400 भाग देंगे कितना हो जाएगा 9/14। यानी बहुविकल्पी प्रश्न होने की या कठिन या आसान दोनों इसी में घुसा हुआ है। इन दोनों के प्रश्न होने की प्रायिकता कितनी होगी 9/14। फिर हमको क्या निकालना है, पी ऑफ बी निकालना है। पी ऑफ बी किसको माने है, बहुविकल्पी प्रश्न होने की प्रायिकता। तो पी ऑफ बी कैसे निकालेंगे, ऐसे कितने क्वेश्चन हैं जो केवल क्या है, आसान और बहुविकल्पी दोनों प्रकार के हैं। तो आसान और बहुविकल्पी प्रकार के क्वेश्चन है केवल 500। 400 बहुविकल्पी प्रकार के कठिन प्रश्न है लेकिन आसान के केवल पूछ रहा है। तो 500 क्या हो जाएगा, संभावित घटना पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, मतलब आसान भी हो बहुविकल्पी भी हो। तो 500 ऐसे प्रश्न हैं जो बहुविकल्पी भी हैं और आसान भी है। देख लीजिए बढ़िया से लिखा हुआ है। संभावित घटना कितनी होगी 500, और कुल घटना कितनी होगी 1400, फिर 5/14। अब हमारे पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी भी निकल गया, आसान भी है बहुविकल्पी भी है। अब पी ऑफ बी भी निकल गया, केवल बहुविकल्पी है। तो पी ऑफ ए बाई बी का फॉर्मूला याद करिए, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बाई पी ऑफ बी। और आसानी से पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का मान कितना रह गया है 5/14। पी ऑफ बी का मान निकाल चुके हैं कितना 9/14। 14 काट कर जो बचेगा आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, जब इस तरह का सवाल हो कि 2 थैलियों में या 2 डिब्बों में, डिब्बा होगा तो गेंद रखेंगे, थैली होगा तो क्या रखेंगे, उसमें भी गेंदे रखे और क्या, वही तो बात है कि थैली हो चाहे डब्बा हो, उस यदि उसमें कई तरह की गेंदे रख रहे हैं हम लोग और उसमें एक गेंद की प्रायिकता पूछ रहा हो तो इस तरह का क्वेश्चन कैसे हल करते हैं वो देख लीजिए। तो पहले थैलियों की प्रायिकता निकाल लीजिएगा। कुल थैलियों की संख्या कितनी है, कुल थैलियों की संख्या, थैलियों की संख्या कितनी है जी, 2 थैली। कितने थैली हैं, 2 थैलियां हैं। यह क्वेश्चन नहीं कह रहा है कि पहली थैली में से लाल गेंद निकाले हैं कि दूसरी थैली में से लाल गेंद निकाले, यह उसने बोला ही नहीं है। तो इस तरह का सवाल कैसे हल करते हैं, तो पहले थैलियों की प्रायिकता ज्ञात कर लीजिएगा। थैलियों की संख्या कितनी हमारे पास है 2। चूंकि किसी एक थैली से लाल गेंद या किसी गेंद को निकालने की प्रायिकता, गेंद को निकालने की प्रायिकता कैसे निकालोगे, निकालने की प्रायिकता। तो प्रायिकता का सूत्र क्या होता है, संभव घटना बटा कुल घटना। संभव घटना कितनी है 1 और कुल घटना कितनी है 2। या तो पहले थैली में से निकाल सकते हैं या तो दूसरे थैली में निकाल सकते हैं। तो ये दोनों के लिए होगा, किसके लिए, यदि पहली थैली में से अगर निकाले हो उसके लिए भी प्रायिकता और दूसरे थैली में से निकाले हो उसकी भी प्रायिकता क्या होगी 1/2 होगी। अब मान लेंगे इसकी प्रायिकता मान लेते हैं क्या होगी, पी ऑफ ए बराबर कितना होगा 1/2 होगा। अब ये दोनों थैलियों में लाल रंग की प्रायिकता कैसे निकालेंगे, जिसको हम लोग कहेंगे क्या, क्रमशः पी ऑफ बी और पी ऑफ सी कहेंगे। ये तो फिक्स है। अब देखिए पहले थैली में, पहले थैली के लिए चलिए बताइए, पहले थैली में लाल गेंद के निकालने की प्रायिकता क्या होगी, निकालने की प्रायिकता कैसे निकालोगे, तो प्रायिकता सूत्र क्या होता है, संभव घटना बटा कुल घटना। बताइए कि पहले थैली में कुल कितने गेंद हैं, 5 लाल और 7 सफ़ेद गेंद है। तो कुल घटना कितनी हुई 12, और एक लाल गेंद निकाल रहे हैं तो उसकी संभव घटना कितनी है 5। यानी उसकी प्रायिकता क्या होगी, पी ऑफ बी बराबर
5/12 होगी। कैसे 5/12 आया है? किस गेंद को निकाल रहे हैं? लाल गेंद को। लाल गेंद निकालने की प्रायिकता क्या होगी? संभव घटना कितनी है? लाल 5 और कुल घटना कितनी होगी? 7 + 5 क्योंकि पहले थैले में कुल कितने गेंद हैं? 12 गेंदे हैं। 5 लाल गेंद है और 7 सफेद गेंद है। पहले थैले की प्रायिकता क्या होगी? अगर एक गेंद अगर लाल हो तो 5/12, अगर सफेद गेंद निकाले हो तो क्या प्रायिकता होती है? 7/12। क्लियर सबको? अगर पहले थैले में लाल गेंद निकालने की प्रायिकता आपने निकाल लिया है तो इसी प्रकार आप अच्छी तरह समझ चुके होंगे कि दूसरे थैले में क्या लाल गेंद की प्रायिकता क्या होगी? चलिए देखिए, मान लेंगे P(C) बराबर कितनी होगी? P(C) = तो बताइए दूसरे थैले में कुल कितने गेंदे हैं? 12 सफेद और 3 लाल गेंद। कुल गेंद कितने होंगे? 15। और किस गेंद को निकाल रहे हैं? लाल गेंद को। तो उसकी प्रायिकता क्या होगी? 3/15 कट जाएगा, यहाँ पर काट दीजिएगा 1/5। अब हम निकाल सकते हैं। इसीलिए किसी भी थैली में किस गेंद को निकालने में, किसी भी थैले में लाल गेंद की प्रायिकता, गेंद की प्रायिकता पूछ रहा है तो क्या उसका फॉर्मूला हो जाएगा? P(A) × P(B) + P(A) × P(C). चलिए मान रखिए P(A) का वैल्यू कितना है? 1/2। P(B) का मान कितना है? 5/12। P(A) का मान 1/2। P(C) का मान 1/5। हल कर दो जी। 5 कम 12 दूना 24, 1 कम 1, 5 दूना 10, 10 और 24 का सब कितना हो जाएगा? 12। 2 से भाग देंगे 12 और 2 कम 12 × 5 = 60, 60 दूना कितना? 120, 24 बचे 120, 5 बचे 25, 10 बरहम 120 और 12 कम 12, 12 और 25 कितना हो जाएगा? 37/120 हो जाएगा।